145 USD मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है उसके ऊपर मीटिंग आईसीसी ने तलब कर ली है। ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के जरिए भी जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। पाकिस्तान से पहले कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल आप मान लो, और अगर पाकिस्तान नहीं माना, वोटिंग तक बात गई तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा। और फिर वो हो सकता है कि मेजबानी भी वापस ले ली जाए। कहते हैं कि वो बाहर इंडिया का मैच होगा, चलो कराओ, हम नहीं जा रहे बाहर। हमारी हुकूमत ने मना कर दी, हमारे लड़कों को फ्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे। हम खत्म होगी बात। लड़े सर इस दफा मतलब आप सर लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। बस एक गलती आप कर गए, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू दैट, कि आपने स्टेडियम तोड़वा दी। ये बहुत बड़ी आपने गलती की, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह, ताकत का तवाजुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक, अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कला को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा। देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाजुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके अगेंस्ट किसी उम्मीदवार को लाया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ऐसे हैं, और अगर कोई बीसीसीआई के हुकूक का अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं। शायद आपके पास हम लोग पहले आएंगे, क्योंकि वोटिंग में अगर मामला चला गया और अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो, सब एग्रीमेंट में नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि इफ इट गोज अप टिल वोटिंग तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं? देखिए, एक सियासी जुमला होता है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो यही चीज पीसीबी के लिए भी है कि दबाव में जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो राइट पे है वो पीसीबी ही है, और वो अपने इस दबाव को मीटिंग में लेके जा सकता है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो जैसे पहले नकवी साहब ने कहा कि हम नहीं इसका हिस्सा बनना चाहते, हम नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहते, तो इस पे कायम रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना हो कि सारी बातें करने के बाद बैक ट्रैक पे आ जाए और कहें कि नहीं हम राजी हैं। एंड सिकंदर, आपको नॉट गोइंग टू लाई, बट हर जगह हम जा रहे हैं, सबको हमको हर कोई अब पूछा, आप बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। लोग भी अब थोड़े स्केप्टिकल हो गए हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान को फिर नहीं चाहना चाहिए, तो हम भी गए वर्ल्ड कप खेले भारत, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो फैंस सोचते हैं। बट आप को क्या लगता है कि जिस ये बोर्ड मीटिंग होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ए इजी बोर्ड मीटिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान, बड़े हार्ड हिटिंग सवालात फेंके जाएंगे मोहसिन नकवी की जानिब। यार देखो, मुझे एक तो ये 2 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया कभी नहीं आएगा। इंडिया की रग रग में, उनके पॉलिटिशियन के, लोगों के नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन के रग रग में शरारत है। और जो अभी राशिद कह रहा था कि कायम रहने वाली बात, मैं मोहसिन नकवी साहब को बोलूँगा, सर वेल डन, आपने एक फसाद तो ख़त्म कर दिया, अब ये आपका काम है इसी तरह अड़ जाएँ। और जिस तरह अभी राशिद ने कहा ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अभी आप अड़ जाएँ। देखें, जो कानून बना हुआ है, आईसीसी के जो रूल्स हैं जिस पे हमने साइन किए हैं, वो ये नहीं कहता होगा कि सिर्फ भारत जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं खेले। ये नहीं लिखा होगा कि भारत जो चाहे करे, आप भी कर सकते हैं। आपको इस दफ़ा स्टैंड लेना है। बस एक गलती आप कर गए, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू दैट, कि आपने स्टेडियम तोड़वा दी। ये बहुत बड़ी आपने गलती की, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इसमें नए बने। अदरवाइज़ आप अड़ जाएं और हम आपका साथ देंगे। और ये अगर इस दफ़ा आपने नहीं किया फिर कभी नहीं होगा। अगर हाइब्रिड वो कहते भी हैं, कहते चलो भारत को बाहर खेलने दो, हम नहीं खेलने जाएंगे उनसे। ये तो करके देखें, करें सर, आप करें इस दफ़ा। वो कहते हैं कि वो बाहर इंडिया का मैच होगा, चलो कराओ, हम नहीं जा रहे बाहर। हमारी हुकूमत ने मना कर दी, हमारे लड़कों को फ्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे। हम खत्म होगी बात। लड़े सर इस दफ़ा मतलब आप सर लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी ने जो रूल्स बनाए वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाए। सारी दुनिया के लोग वहाँ हैं, सारी टीमें यहाँ आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं, सब आए हुए। तो ये वक्त है कि स्टैंड लेने का। वी विल ऑल सपोर्ट यू। देखो भाई, एक नारा हो जाए, नकवी साहब कदम उठाए, हम आपके साथ। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं साथ हूँ। जहाँ हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि 145 USD मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर
करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के, तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा, इतना स्ट्रांग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड्स इन देयर फेवर, राइट। सो अब देखते हैं कि क्या लेकिन होता बेग है। साहब, जब ये पैसे वाली बात, जिस तरह सुहेल ने भी जिक्र किया कि माजी में भी इस किस्म के अगर वाक़यात हुए हैं तो वो एक तरफ झुकाव हुआ है लोगों का, लेकिन आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह, ताकत का तवाज़ुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कला को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा। देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके अगेंस्ट किसी उम्मीदवार को लाया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। अब भारत को 35% जो आईसीसी से मिलता है जो रकम है, हालांकि 70% रेवेन्यू भारत से आईसीसी को जाता है, लेकिन 35% भारत को और पाकिस्तान का कितना है आप अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान का बहुत कम है। तो डोमिनेंस भारत की है, कोई ताकत का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। ये डिसबैलेंस हो गया, ऐसे इंग्लिश में कहा जाए, सवेरा का उर्दू तर्जुमा बताएंगी कि डिसबैलेंस हो गया ये तवाज़ुन जो है, मुझे लग रहा है अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया है। और बिल्कुल जी, ये तवाज़ुन जो है इसको कायम रखना बड़ा मुश्किल है। मगर फिर अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, अगर तो फिर हाइब्रिड एक्सेप्ट करते हैं, क्या इस बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए कि अब आईसीसी ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि अगले आने वाले जितने इवेंट होंगे जो भारत होस्ट करेगा वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा, फिर पाकिस्तान भी जाके नहीं खेलेगा। बिकॉज 2031 तक 5 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, 2 एशिया के इवेंट्स हैं जो कि इंडिया ने होस्ट करना। कुछ ना कुछ करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सिर्फ हमने ये कह दिया कि जी हम नहीं जाएंगे खेलने हाइब्रिड मॉडल पर, और फिर अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी, बगैर लॉबिंग किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो क्या पाकिस्तान ये अपनी शर्त मनवाए कि आइंदा जो भी आईसीसी का मेजर इवेंट होगा पाकिस्तान भारत के खिलाफ भारत में जाकर नहीं हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई रिटर्न में इनको अप्रूवल नहीं देगा, मुझे नहीं लग रहा। आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है, आफ्टर द इवेंट्स जो कल परसों हुए इसमें और भी ज्यादा जवाब मिल गया है इंडिया को भी और बाकी मुल्कों को भी।